दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज सदन में जो सवाल पूछे गए, इसको बड़ी गौर से सुनिएगा। आज विधान परिषद में सवाल जो उठे, वो बड़े प्रासंगिक हैं और ये कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए हैं कि क्या सदन की प्रासंगिकता इस स्थिति में रह जाएगी? तो वो स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री से बड़ा कौन है, जो उनकी बात नहीं मानता? और अगला प्रश्न उठाया गया कि माननीय राज्यपाल से बड़ा कौन है पदाधिकारी हो गया है जो उनकी बात नहीं मानता। एक बड़ा प्रश्न उठा कि कार्यपालिका बड़ी है या विधायिका बड़ी है। सरकार की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए, तो वो किस बात की प्रेस विज्ञप्ति? कौन व्यक्ति है जो अपने आप को सीएम से भी ऊपर समझता है? वैसे व्यक्ति पर विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, चलाया जाना चाहिए। पूरे सदन का अपमान कर रहा है वह व्यक्ति, उसे सदन में बुलाना चाहिए। ये सारी बातें हुई और ये सारी बातें हुई शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर। के पाठक ने अभी तक स्कूल समय सारणी को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, जबकि आपको याद होगा कि कल एक फर्जी अधिसूचना जारी की गई थी निदेशक माध्यमिक कन्हैया प्रसाद के द्वारा, उन्हीं के हस्ताक्षर से। लेकिन शाम में उन्होंने इस पर जो खुलासा किया, उसके बाद ये पता चला कि वो जो नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा था, जो सारे मीडिया में चलाया था, वो फर्जी था। वो किसने फर्जी किया था काम, ये किसका करतूत था, ये तो जांच का विषय है, ये बाद की बात है। लेकिन आज पूरे सदन में यह हंगामा होता रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हंगामे में जो सत्ता दल के लोग हैं, वो भी पूरी तरह हावी थे। नवल किशोर यादव जो भाजपा से आते हैं, वो पूरी तरह बिफरे हुए थे के पाठक पर और सारे लोगों ने जो बातें कहीं, उसके बाद यही प्रश्न उठता है कि इतने के बाद भी इतनी बेइज्जती जिसको कह सकते हैं, इतना भद्द पिट गया है सरकार का इस मामले को लेकर, फिर भी सरकार चुप क्यों है? हालांकि इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने अपनी बात कही कि अगर सीएम की घोषणा सीएम ने कोई घोषणा की सदन में, तो वो सरकार की घोषणा है और अंत में सरकार की घोषणा जो होती है, वही माना जाता है, वही मान्य होगा। तो ठीक है, वो मान्य होगा, लेकिन सीएम के कहने के बाद 10 दिन बीत गए और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं होना, और अगर हुआ भी तो वो फर्जी तरीके से हुआ। ये सब क्या दर्शाता है? क्या सीएम सच में के पाठक को लेकर या तो इतने आश्वस्त हैं कि के पाठक के बिना बिहार के शिक्षा विभाग आगे नहीं बढ़ सकेगा, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकेगा, या फिर कोई और बात है? किस बात से सीएम से लेकर सरकार तक के पाठक से सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि उन पर न कोई कार्रवाई हो रही है, न उनके विरोध में सर। चूंकि आज एक बड़ी बात उठी कि अगर वो सरकार ने घोषणा कर दी, सीएम ने घोषणा कर दी और वो सरकार की घोषणा है, तो सरकार अपने तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करे कि स्कूल टाइमिंग 10 से 4 का है, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। इन सारे चीजों को लेकर जो हंगामा हुआ, वो कई प्रश्नों को उठाता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले क्या हुआ ये देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सदन में आधिकारिक घोषणा किए जाने के बावजूद भी आज तक विद्यालयों की समय सारणी में परिवर्तन नहीं किया गया। परसों माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहे जाने पर, जो कि कुलपति उस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, बैठक भी स्थगित कर दी गई। अभी सूचना मिली है कुलपति का वेतन भी रोक दिया गया। ये तो मुझे लगता है सदन की अवमानना हो रही है। क्या सदन में हो रहा है और क्या पदाधिकारी कर रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए सभापति महोदय। तो बड़ी दुखद बात है महोदय, ये तो महोदय बहुत ही दुखद बात है। अगर इस तरह से होता रहेगा तो सदन की क्या प्रासंगिकता हो जाएगी महोदय। ये महोदय कौन बड़ा है ये तय करना चाहिए।
कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है? महोदय, ये बहुत ही गंभीर और खेदजनक है। कल तक ही सत्र का संचालन होना है। आज सत्र में कोई वक्तव्य आना चाहिए सरकार की तरफ से। महोदय, सदन में बुलाया जाए ऐसे पदाधिकारी को। चलिए, ये बहुत ही गंभीर बात है महोदय। माननीय मंत्री, बहुत ही गंभीर मुद्दा। माननीय मंत्री, कल तक ही सत्र का संचालन होना है महोदय। माननीय मंत्री, महोदय, हमने पहले भी सदन में बताया था और आज भी फिर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वह सरकार की घोषणा होती है और सरकार जब सदन में जो बोलती है अंत में लागू वही होता है, उससे अलग कोई दूसरी बात नहीं है। और जो संजीव जी कह रहे थे सही बात है। इन लोगों ने ही यहाँ भी वहाँ विधानसभा में भी सारे सदस्यों ने कहा कि किसी एक दिन सेनेट की बैठक थी जिस दिन सदन था, तो हमने कहा तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया। ये अच्छी बात थी। और ये जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं, उन्होंने बैठक स्थगित कर दी इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है न हो सकती है। उन्होंने बैठक स्थगित कर दी चूंकि उस सेनेट में विधायक सदस्य होते हैं और विधायक का मतलब सत्र चल रहा है, इस काल में बैठक नहीं हो, ये हमने विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों की राय थी, उसी आधार पर हमने कहा था, तो उन्होंने रोक दिया है। और इस आधार पर कि सेनेट की बैठक आपने क्यों रोक दी, इसलिए अगर कोई कार्रवाई हुई है तो जरूर हम देखेंगे। नहीं मानते हैं तो सरकार से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए। अगर सदन में आधिकारिक घोषणा हुई है तो सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए जो 9:45 से 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा। ये प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए सरकार के घोषणा के बाद का होगा, आधिकारिक घोषणा के बाद से कि होगा। जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता है महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए सरकार की तरफ से। और महोदय, सरकार के तरफ से महोदय एक संदेश देना चाहिए, पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए। सभापति महोदय, पूरे गजब हो गया, ये सदन से विरोध हो गया। और माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, क्यों कट के बात करते हैं? महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इसको स्पष्ट किया जाए। ये मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए महोदय। ये महोदय पूरे सदन का अपमान है। इस पर निश्चित रूप से संज्ञान सदन आसन को भी लेना चाहिए और माननीय मंत्री सक्षम मंत्री हैं, ये कट के बाद सदन को अस्वस्थ नहीं करें, साफ साफ करें कि इस राज्य में मुख्यमंत्री जी का निर्देश और आदेश चलेगा या किसी अधिकारी का चलेगा? क्या सदन से बड़ा कोई अधिकारी है? 9 बजे से 5 बजे ही चलेगा। बार बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस मामले में जब मुख्यमंत्री महोदय की आधिकारिक घोषणा सदन में हो गई है, शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा भी ये घोषणा हो गई है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से या सरकार के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए जो कि 9:45 से ही विद्यालय का संचालन होगा 4 बजे तक।
ये महोदय बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लिया जाए। हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं। और शिक्षा महोदय ऐसे नहीं चलता है। माननीय सवाल शिक्षा का है। सभापति महोदय, ये महोदय आग्रह है। माननीय सदस्यगण, पूरे सदन की भावना से हम सब लोग अवगत हो चुके हैं और सरकार भी यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि सरकार इसे सीरियसली इस पर विचार करे कि जो बातें हो रही है वो बहुत मैं समझता हूँ चिंताजनक है। मैं मुझे अब हो गया इस पर नहीं ये कभी खत्म नहीं होगा। माननीय राजेंद्र जी प्लीज बैठ जाए। इसमें बहुत बात आ चुकी है, जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ चुकी है, कोई बात नहीं। और पूरा सदन ने इसको ग्रहण किया है, माननीय सरकार भी बैठी इसको ग्रहण किया। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। अब महोदय एक नया विषय आया है। ये जो बातें आपने कही है इसी पर विचार। आप कल से हिटलर नहीं कर रहे हो और दिल्ली में खुलेआम कर रहा है कि 9 से 5 चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बातें आ चुकी है, ये बातें सुन लिया हम लोग। कानूनी कार्रवाई करने में क्या समस्या है? ठीक है, कौन सा हिटलर है? चलिए ठीक। माननीय सभापति महोदय एक नया विषय आया है। वो नया विषय ये है कि कल कुलपति और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की बैठक थी। माननीय कुलपति और पदाधिकारी अपने प्रमुख इस राज्य के महामहिम राज्यपाल से अनुमति मांगा। सचिवालय ने कहा कि आपको मीटिंग अटेंड नहीं करना है। आज माननीय कुलपति लोग उसी आदेश के तहत नहीं गए मीटिंग में और आज जो है के पाठक जी, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने आदेश दिया इन लोगों का सैलरी रोक दिया जाए। अब ये अराजक स्थिति जो बनी है, ये अराजक स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मानेंगे, महामहिम राज्यपाल के आदेश को नहीं मानेंगे। ये क्या अराजक स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? सदन इस पर चिंतित है और इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो ले जाकर के सीनेट की मीटिंग तक रख दिया। सीनेट मीटिंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस राज्य के महामहिम राज्यपाल के जो विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, आज उनकी बात नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं चलेगी, वो शिक्षा प्रमुख की बात चलेगी। ये ठीक नहीं है। अब देखा आपने, अब इसके बाद आप क्या कहेंगे? सरकार कहीं ना कहीं झुकी हुई है, डरी हुई है के पाठक से। अगर पूरी सरकार के पाठक से डर जाए, क्योंकि वहां बात उठ रही है कि कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है, या फिर सीएम ऐसे कौन से मामले में अटके हुए हैं कि के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या फिर के पाठक के बिना स्वीकृति के, बिना आदेश के या उनके सहमति के, मैं आदेश कर रहा हूँ, बिना उनके सहमति के इस तरह का प्रेस विज्ञप्ति भी सरकार नहीं जारी कर रही है। या सरकार अगर चाहे तो मुख्य सचिव से भी इस तरह की का नोटिफिकेशन निकलवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? ये बड़ी बात है और यह सोचने वाली बात है। लेकिन अब सरकार के लिए निश्चित रूप से मुश्किल की घड़ी आ गई है, इसलिए कि विपक्षी पार्टियां तो इसको लेकर आवाज उठा ही रही हैं, सत्ताधारी दल के लोग भी पूरी तरह इसको लेकर सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर जैसे देखिए, अब नीतीश कुमार और के पाठक दोनों ही बिहार के शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों आदमी का मिशन था, लेकिन यह गलती कहाँ हो गई कि ये सारे मामले को एक विवाद में तब्दील कर दिया और केवल विवाद के अलावा कुछ नहीं हो रहा है शिक्षा विभाग में। फिर एक नया विवाद के पाठक ने शुरू कर दिया है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पूरे